साथियों नमस्कार, आप सबको गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आपके सामने फिर से मुखातिब हुआ हूं और इस बार मैं आप सबों के लिए, चाहे वो पंचायत सचिव अभ्यर्थी हो, एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर स्पेशल ब्रांच हो या फिर झारखंड के वो तमाम युवा जो बेरोजगार बैठे हैं और नई नौकरियों की आस में बैठे हैं, उन सब के लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। जी दोस्तों, अभी मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं जिसपे माननीय स्वच्छता विभाग एवं पेयजल मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी ने एक बयान दिया है और उस बयान में उन्होंने उसी बात का जिक्र किया है जो बीते दिनों माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट के माध्यम से झारखंड के तमाम अभ्यर्थियों को ये संदेश पहुंचाया कि झारखंड में 1 महीने के अंदर बहुत सारी नियुक्तियां होंगी और उन बहुत सारी नियुक्तियों में आपको मैं बता दूं साथियों कि पंचायत सचिव, एक्साइज कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच, एएनएम और पीआरटी, टीजीटी जितने भी प्रकार के लंबित बहाली हैं अब तक से, उन सारी बहालियों को पूरा किया जाएगा और साथ ही साथ नया नियोजन नीति बनाने की रणनीति भी चल रही है जिससे सरकार त्वरित रोजगार के लिए, सरकार तुरंत नियोजन देने के लिए वो रणनीति बना रही है। हालांकि ये रणनीति मुझे नहीं लगता है कि 1 महीने के अंदर संभव हो पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों के लिए ये एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा एक खबर है जो लगातार पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपने नियुक्ति को लेकर के। आइए हम आपको उस वीडियो क्लिप दिखाते हैं, आप देखिए, आपको सब कुछ स्वतः समझ में आएगा। देखिए, राज्य सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य के युवाओं के भविष्य के प्रति चिंतित हैं। किन्हीं के साथ अन्याय नहीं होगा। सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है। जो विभिन्न परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं अभ्यर्थी और उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है किन्हीं वैधानिक कारणों से, तो उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री चिंतन मनन कर रहे हैं और नई नियुक्तियों पर भी पूरी तरह से गंभीर है। नई नियुक्तियों के लिए भी कड़े निर्देश हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं और जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षाएं पास की हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं। इतिहास विषय के वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका वर्तमान काफ़ी मुश्किलों से गुजर रहा है, वो मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर भी जाकर के इनसे मुलाकात की और लगातार वह नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। मिथिलेश जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी, वो लोग हम लोग को बार बार दबाव बनाता है कि एक बार जाके सवाल पूछ लीजिए। हालांकि कई दफ़े सवाल आपसे पूछा लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा। देखिए, राज्य सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पूरे राज्य के युवाओं के भविष्य के प्रति चिंतित हैं। किन्हीं के साथ अन्याय नहीं होगा। सभी पहलुओं पर विचार हो रहा है। जो विभिन्न परीक्षाओं में शामिल हो चुके हैं अभ्यर्थी और उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है किन्हीं वैधानिक कारणों से, तो उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री चिंतन मनन कर रहे हैं और नई नियुक्तियों पर भी पूरी तरह से गंभीर है। नई नियुक्तियों के लिए भी कड़े निर्देश हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने दिए हैं और जो भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षाएं पास की हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ। इनका जो मामला है सर, वो 11 जिलों का मामला है। तकरीबन 652 सीट था। नागरिक शास्त्र और इतिहास के लोग अभ्यर्थी हैं। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल से लगातार सब वेट कर रहे हैं। देखिए, कहीं भी कोई संवैधानिक तकनीकी अड़चन होगी तभी ये मामला अभी लटका हुआ है। लेकिन मैंने आपको कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत चरितार्थ होगी और निश्चित रूप से लोगों को न्याय मिलेगा और जो लोग योग्य हैं, जिनकी नियुक्ति होनी चाहिए, उनकी नियुक्ति निश्चित रूप से होगी। कुछ और सवाल, 1-2 सवाल लेंगे। वो ये है कि मुख्यमंत्री ने जब ट्वीट किया, यहाँ के झारखंड के युवा लगातार नौकरी मांग रहे थे और तकरीबन 4 लाख ट्वीट जो है 1 सप्ताह पहले किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है एक तरीके से संज्ञान लिया और ट्विटर पे उन्होंने एक बयान जारी किया कि जो भी नियुक्तियों से जो मामला लंबित है, जिसमें कुछ अगर गलत नियमावली के कारण इस तरीके से पेंडिंग है, तो उसको सुधारने का निर्देश दिया है। लेकिन अब उन अभ्यर्थियों के मन में एक सवाल है कि ये जो पुराना लंबित है उसके लिए यह ट्वीट है, यह बयान है, या फिर नया प्रक्रिया अब शुरू होगा उसके लिए इस तरीके का किया जा रहा है? ये दोनों मामलों में ये बात आती है कि सभी विभागों से रिक्तियाँ मंगाई गई हैं और जितनी भी रिक्तियां हैं सभी को भरने का निर्देश दिया है माननीय मुख्यमंत्री ने। जो भी अड़चन है,
जो भी तकनीकी अड़चन है, जो भी जिस तरह के प्रशासनिक अड़चन है, सभी को दूर करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार ने 75% प्राइवेट सेक्टर्स में लोगों को नियोजित करने का कानून लागू कर दिया है कि जो भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उसमें 75% हमारे युवाओं को उन्हें नियोजित करना है। और सरकारी भी जो नियुक्तियां हैं, लगभग 3.5 लाख वैकेंसीज हैं, उनमें भी उनको भी भरने का काम। तो नियोजन नीति पहले बनानी होगी ना, जिस तरीके से बातें सामने आ रही है। देखिए, मैंने कहा कि सारी अड़चनों को दूर करके, माननीय मुख्यमंत्री की भाषा को आपने ध्यान नहीं दिया, कहा कि सारी अड़चनों को दूर, सारी बाधाओं को दूर करके महीने में सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। जितना समय लगे, समय लगता है इन कामों में, समय लगेगा और जो निश्चित रूप से युवाओं को उनका हक मिलेगा। शुक्रिया। मिथिलेश ठाकुर जो कि मंत्री हैं हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में, वह यह कह रहे थे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि अगले 1 महीने में जो भी नियमावली में त्रुटियां हैं उसको दूर करके जो नियुक्ति प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया जाएगा। शुक्रिया। तो आप लोगों ने देखा कि माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी ने उन्हीं बातों को रिपीट किया है और बार बार उन्होंने एक ही चीज कहने का प्रयास किया है, एक ही मैसेज दिया है, एक ही संदेश दिया है कि पंचायत सचिव हो, चाहे एएनएम हो, स्पेशल ब्रांच हो, एक्साइज कांस्टेबल हो या फिर हाई स्कूल टीचर वाले हो, उन सारे लोगों के लिए एक खुशी की खबर है जिनकी नियुक्तियां अब तक से पेंडिंग पड़ी हुई थी, उन सबकी नियुक्तियों को पूरा किया जाएगा यहाँ पे। क्योंकि बीते दिनों में मैंने भी आप लोगों से यही बात कही थी कि गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है, जिस स्टेप में उन्होंने स्पष्ट बयान किया है कि जितनी भी तरह की त्रुटियां एवं बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करते हुए उनकी नियुक्तियों को पूरा करवाया जाएगा। और ये बयान माननीय मुख्यमंत्री का या तो फिर मिथिलेश ठाकुर जी का नहीं है, बल्कि ये बयान माननीय उच्च न्यायालय का है और उन्हीं के आदेश को पालन करते हुए ये सारी लंबित नियुक्तियों को पूर्ण करवाएंगे। और इसीलिए मैं सारे मित्रों से, सारे बंधुओं से एक बात बोलना चाहूँगा और आज कहीं ना कहीं मुझे वो सच दिखाई दे रहा है, इसीलिए मुझे बोलने का मन कर रहा है। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि ये जो सीख है, ये जो कहानी है, वह पंचायत सचिव, स्पेशल ब्रांच, एक्साइज कांस्टेबल या फिर हाई स्कूल टीचर, एएनएम, जितने भी प्रकार की बहालियां हैं, कहीं ना कहीं उनसे तो संबंधित बिल्कुल है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। आपको पहले ही इस बात का एहसास हो गया था कि उम्मीद का दिन कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन आप उम्मीद का छोड़ते हो ना, आप उसी दिन कमजोर हो जाते हो। एक रूम में 5 दिए जल रहे थे, पांचों दिए बहुत अच्छे जल रहे थे। उसमें से एक दिया लगातार जो जल रहा था, उसके मन में एक विचार आया। वो सोचा कि लगातार हम इतने दिनों से जल रहे हैं, मेरे जलने से तो किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई मुझसे प्रभावित ही नहीं हो रहा है, इससे अच्छा है क्यों ना मैं बुझ जाऊं। और वो दिया लगातार जलते जलते वो बुझ गया। जैसे वो बुझा, वहां पे मात्र 4 दिए बचे। तो पता है दोस्तों, वो कौन सा दिया था? वह दिया था उत्साह का दिया था। उत्साह के दिया को बुझते देख करके बाकी जो जितने भी दिए थे ना, उन सारे दियों में बोरियत आ गई, सब के सब तनाव में आ गए। और दूसरे दिए ने भी सोचा कि क्या करें, जल के लगातार तो जल रहे हैं और इससे कोई प्रभावित ही नहीं हो रहा है। और पहले उत्साह वाले दिया को देखते हुए ये भी बुझ गया। दूसरा दिया जो बुझा वो शांति का प्रतीक था। तो जब उत्साह का दिया बुझ गया और शांति का दिया जब बुझ गया, तो वहां पे तीसरा जो दिया था वो लगातार जल रहा था, आखिर उसने भी दम तोड़ दिया और वो भी बुझ गया। पता है दोस्तों, ये तीसरा दिया कौन सा था? ये तीसरा दिया था हिम्मत का दिया। ये तीसरा दिया भी बुझ गया। अब पहला, दूसरा और तीसरा को बुझते देख करके चौथे दिए में भी वो हिम्मत खो चुकी थी और चौथे दिए ने भी सोचा कि सही तो कर रहे हैं लोग, हमसे तो कोई प्रभावित हो ही नहीं रहा है, लगातार प्रयास कर रहे हैं लोगों को रोशनी देने का, लेकिन शायद उन्हें ये रोशनी दिखाई नहीं दे रही है। और वो चौथा दिया भी बुझ गया। दोस्तों, उत्साह का दिया, शांति का दिया और हिम्मत का दिया बुझने के बाद
चौथा दिया था समृद्धि का दिया। जब समृद्धि का दिया बुझ गया, उसी बीच में एक बालक उस घर में प्रवेश करता है तो देखता क्या है कि अरे सारे दिए बुझ गए हैं। उसने क्या देखा कि उत्साह का दिया बुझ चुका है, शांति का दिया बुझ चुका है, हिम्मत का दिया बुझ चुका है और समृद्धि का भी दिया बुझ चुका है। लेकिन उन्होंने वहां पे 5वें दिए को जलते हुए देखा और उन्होंने कहा चलो कम से कम एक दिया तो जल रहा है, और उस 5वें दिए को उठा करके फिर से उन चारों दियों को जला दिया उस बालक ने। पता है साथियों, वो 5वां दिया कौन सा था? वो 5वां दिया आशा का दिया, उम्मीद का दिया था। इसीलिए आप सारे मित्रों से मेरा निवेदन है कि कभी भी उम्मीद मत खोइएगा। फ्रस्ट्रेशन भले आएगा, भले आपके अंदर हिम्मत नहीं आ रही है, भले आपका उत्साह दम तोड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने अब तक से जो आस लगाए बैठा था, आप अब तक से जो आपके अंदर जो उम्मीद था कि हम जीतेंगे, हमारी उम्मीद साफ और स्पष्ट नजर आ रही है कि हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। इसीलिए सारे युवाओं से मेरा निवेदन है कि लगातार आप जो मेहनत कर रहे हैं करते रहें। हमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी एक तिथि मिल चुका है, जो हमारे लिए एक बड़ी और खुशी की खबर है, राहत भरी खबर है, और चारों तरफ से हमें सकारात्मक विचार मिल रहे हैं, सकारात्मक तथ्य मिल रहे हैं, और इसीलिए मंत्रिमंडल में दबाव भी बन रहा है। मंत्रियों के बीच में आपसी दबाव भी बन रहे हैं। साथ ही साथ लगातार जो अभ्यर्थी जगह जगह में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे भी दबाव बन रहा है। कुछ अभ्यर्थी लगातार अपने अपने क्षेत्र के विधायकों को मनवाया जाए, उनसे भी लेटर पैड लिखवा करके कैबिनेट में उसके बारे में चर्चा किया जाए, और वो भी जारी है। जिस कारण से हर एक अभ्यर्थियों का अपना अपना सार्थक प्रयास है, और हर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपने प्रयासों को ईमानदारी पूर्वक कर रहा है, जिस कारण से ये नतीजा हमारे सामने आ रहा है। इसीलिए मैं तमाम मित्रों से, तमाम अभ्यर्थियों से, तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से, तमाम बहनों से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप सबकी नियुक्ति होगी, चाहे एक्साइज कांस्टेबल हो, स्पेशल ब्रांच हो, या फिर पंचायत सचिव के वो तमाम पीड़ित अभ्यर्थी हैं, या फिर एक हाई स्कूल वाले सारे अभ्यर्थी हैं, सबके साथ न्याय होगा। लेकिन अभी भी एक संशय बना हुआ है कि आखिर कब, ये कब का संशय सारे अभ्यर्थियों के लिए है, चाहे नए अभ्यर्थी हो या फिर पुराने अभ्यर्थी हो, क्योंकि अभी तक से कोई भी नियोजन नीति बनी नहीं है, और नियोजन नीति नहीं बनी है वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इसीलिए मैं तमाम अभ्यर्थियों से अनुरोध करता हूं कि जगह जगह जहां से हो सके, जिस तरह से हो सके, अपने अपने क्षेत्रों से आप दबाव बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आपका दबाव भी हमें सफलता की ओर लेके जा रहा है। आज के लिए इतना ही साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, छात्र एकता जिंदाबाद।